हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नेगेटिव लोगों से दूर होंगे। तो आज की वीडियो है ये हाफ़ कट क्रीज़ आई मेकअप लुक, जिसको आप ब्राइडल पे भी बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ब्राइडल्स पे ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और आप नॉर्मल वेयर में भी कर सकते हैं। मैंने क्योंकि नॉर्मल वेयर में किया है, इस वजह से मैंने बहुत लाइट कलर्स यूज़ किए हैं। अगर आप ब्राइडल में जा रहे हैं तो आप इसके ऊपर ज़्यादा गोल्डन शिमर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही ईज़िली हो जाता है ये आई मेकअप। सबसे पहले आपने अपने आईब्रोज़ को फिल इन कर लेना है, क्योंकि ब्राइडल मेकअप हो, पार्टी मेकअप हो या कोई भी मेकअप हो, आईब्रोज़ जो है वो मस्ट है। जब तक आपकी आईब्रोज़ सही तरह फिल इन नहीं होंगी, आईब्रोज़ की आपने सही तरह शेप नहीं दी हुई होगी, आपका आई लुक आएगा ही नहीं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आईब्रोज़ को अच्छी तरह आप नीट रखें। अगर आईब्रोज़ थ्रेड नहीं भी हुई तो आप उसको कंसीलर और अपने जो भी आप पेंसिल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी मदद से शेप दे सकते हैं, अगर कोई थ्रेड करवाना पसंद नहीं करता है आईब्रोज़ को। अच्छा, अब एक तरफ तो ये है कि आप आईब्रोज़ को शेप दें अच्छे से, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा उसको ओवर शेप कर देते हैं या ओवर फिल कर देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी लगती है। किस तरह से कि वो बहुत ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होता है। तो इसके बाद मैं थोड़ा-सा कैमरे के करीब आ गई, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद मैं थोड़ा दूर हूँ। तो अभी मैं अपनी आईब्रोज़ को नीट करते हुए लगा रही हूँ आई बेस। आई बेस लगाने से आपको ये फ़ायदा है, अगर आपकी आइज़ जो है वो उसके ऊपर क्रीज़ है, तो आप अगर इसके ऊपर लिक्विड कंसीलर यूज़ करते हैं फॉर द बेस, तो वो आपको जो है ना क्रीज़ दे सकता है। तो आप अगर आई बेस यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे आइज़ के ऊपर है क्रीज़, बहुत ज़्यादा क्रीज़ हैं मेरे पास मेरी आईब्रोज़ के ऊपर, तो इस वजह से अब मैं यहाँ पे आई बेस यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई लिक्विड कंसीलर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप जो भी कंसीलर या जो भी बेस यूज़ कर रहे हैं, बेस तो वैसे थिक ही होती है, लेकिन अगर आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो अच्छी कवरेज का हो, क्योंकि अगर आपकी आई के ऊपर पिगमेंटेशन ज़्यादा है, तो अगर आप कोई ऐसा लो कवरेज कंसीलर यूज़ करते हैं, नॉर्मल लोकल कंसीलर यूज़ करते हैं, क्योंकि वैसे नॉर्मली कंसीलर्स हाई कवरेज होते हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसा लोकल सस्ता वाला कंसीलर यूज़ करेंगे तो उनकी कवरेज अच्छी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से वो ना अंदर से ऐसे आपका ना ग्रे ग्रे सी आइज़ लगती हैं, और जो भी कलर आप ऊपर लगाते हैं ना तो वो बिल्कुल पॉप आउट नहीं होता। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख़्याल रखना होता है अपने आई मेकअप में, कि आपने बेस एक अच्छी रेडी करनी है। और बेस को लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा बस डैब डैब कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, और मैंने कोई पाउडर वगैरह यूज़ नहीं किया। अगर लिक्विड कंसीलर आप यूज़ कर रहे हैं तो पाउडर मस्ट है, आपने लाजमी कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर से अपनी आईब्रोज़ को सेट करना है। यहाँ पे क्योंकि मैंने आई बेस यूज़ की है, ये थिक है, और इसके ऊपर मैं यूज़ करने वाली हूँ पाउडर में आई शेडो। ओके, आई शेडो पाउडर में मैं यूज़ करने लगी हूँ, तो इस वजह से मैंने ये हटा दिया है। सॉरी, मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है पाउडर को। तो अब आ जाते हैं आगे। मैंने अब पहले अपनी ब्रो बोन्स को हाईलाइट कर लिया है। जैसे कि आप जानते हैं मैं हर आई मेकअप में यही करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी आती है अगर आप पहले लगा लेते हैं हाइलाइटर, और अगर आपको फिर बाद में लगता है कि कम हो गया तो आप उसको फिर वापस थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले लगा लेते हैं ना तो वो आपकी क्रीज़ वाले कलर के साथ मर्ज हो जाता है। तो जो क्रीज़ पे मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही न्यूट्रल सा है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप यही कलर यूज़ करो, जो भी न्यूट्रल लाइट ब्राउन पीच टाइप का कलर आपके पास है, जो भी पैलेट में आप वो यूज़ कर सकते हो। कोई भी मैं यहाँ पे पैलेट की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नहीं करने वाली, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता सबसे पहली बात, और मुझे हर किसी का ख्याल करना है। और क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं, और ज़्यादातर ऐसी लड़कियां हैं जो मेकअप सीखना तो चाहती हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो यार, आपके पास जो पैलेट है आप वो यूज़ करो। और यू नो व्हाट, हमें
ख़याल करना चाहिए अपने सराउंडिंग्स का, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास अच्छी चीज़ है तो हम उसको शो ऑफ़ करें। हाँ, करना चाहिए कभी कभी, आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ अच्छी है आपको बताना चाहिए, लेकिन साथ में हमें ये भी ख़याल करना चाहिए कि जो जिनके पास इतनी जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो क्या करेंगे। तो इसलिए आपके पास जो पैलेट है वो आप यूज़ करें। और क्योंकि मैं यहाँ पे यार एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि लोग जो है वो अपनी सहूलत के हिसाब से ही लोगों को अगर प्रायोरिटी भी देते हैं तो अपनी सहूलत के हिसाब से देखते हैं। लोग एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, ख़ासकर जब उनकी अपनी बात आती है ना, तो वो बिल्कुल भी दूसरे के बारे में नहीं सोचते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। आप भी अपने आस पड़ोस लोगों के बारे में सोचें। किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोगों से पाला पड़ता रहता है, तो मैं इसलिए आपसे ये बात कर सकती हूँ। अच्छा, साथ में मैं बता दूँ कि ये मैंने आउटर कॉर्नर से थोड़ा बाहर की साइड पर, देखो ये चीज़ ना समझने वाली है, आउटर कॉर्नर से थोड़ा बाहर की साइड पर मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है। तो आपके पास जो कलर है आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया है आउटर कॉर्नर से थोड़ा बाहर की साइड पर। बाहर की साइड पर यूज़ करने का मकसद ये है कि इससे आपकी आइज़ बड़ी लगती हैं, आपकी आइज़ जो है वो इंस्टेंटली उनकी शेप जो है वो बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से आपने यूज़ करना है। और उसी ब्रश को, मैंने कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं लिया, उसी ब्रश को मैं थोड़ा सा क्रीज़ के ऊपर भी स्मज आउट कर रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा कलर अगर आप लेके क्रीज़ के अंदर लगाएंगे तो वो बहुत हार्श हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने अपनी आई को बाहर की तरफ थोड़ा सा मैंने डायगोनल शेप में आई से बाहर जाते हुए काम किया है। अच्छा, आई से बाहर भी कितना जाना है ये देखना है आपने, कि आई से बाहर आपने जहाँ तक आपका ब्राउ है, आपकी ब्राउ है जहाँ पे वो एंड हो रही है, आपने उससे आगे नहीं जाना, वो फिर बहुत बुरा लगता है। तो ब्राउ के अंदर, आईब्राउ के अंदर अंदर ही आपने रहना है, आईब्राउ के कॉर्नर तक आप जा सकते हो। अच्छा देखो यहाँ पर भी सेम वैसे ही, देखो मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया है और प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद वही ब्रश को मैं क्रीज़ पे स्मज कर रही हूँ। कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। सही, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या मैं आपको बता रही थी क्योंकि मेरा तो पाला पड़ता रहता है लोगों से, और मुझे पता चल जाता है जब मुझे ज़रूरत पड़ती है लोगों की, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन कितना मेरे लिए जो है वो कर सकता है। और कुछ लोग लिटरली, कुछ लोग चाहते हैं हेल्प करना, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, और कुछ लोग जो है वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि वो चाह रहे हैं मेरी हेल्प करना। तो मैं किसी से गिला शिकवा नहीं करती हूँ, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए हमें। देखो यार, आज ये लाइफ है और यहाँ पर आप किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम जो है वो लोगों की मदद भी अपनी फैसिलिटी के हिसाब से करते हैं। तो बस थोड़ा सा कभी कभी होता है ये दुख कि यार, क्योंकि मेरे साथ नॉर्मली मैं ये करती हूँ कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत होती है ना, तो मैं अपना काम काज छोड़ के जो है वो उसकी हेल्प करती हूँ लाजमी। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग, हर किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन 80% लोग जो है ना वो यूँ करते हैं कि वो एफ़र्ट नहीं डालते। वो बोलते हैं नहीं यार, एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी की होती है बात। ज़रूरी नहीं है मैं हर किसी की प्रायोरिटी हूँ। तो यार बस समझ में आ जाता है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने हाफ़ कट क्रीज़ कर लिया है, और देखो मैं यहाँ पे क्योंकि आई बेस से किया है तो मैं उसको अपने फिंगर के साथ ही थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर रही हूँ। और इनर कॉर्नर के ऊपर मैं ये फॉन कलर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप इनर कॉर्नर पे लाइट कलर लगाएं और आउटर कॉर्नर पे डार्क कलर लगाएं ना, तो बहुत ही अच्छा लुक देता है। और ये मेरे पास एक पिगमेंट था, एक थोड़ा सा चंकी डस्ट, चंकी सा ग्लिटर था, तो ये मैंने अपना यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की साइड पर अप्लाई किया है, अपने आउटर कॉर्नर से थोड़ा बाहर की साइड पर। आउटर कॉर्नर से थोड़ा मिड पे किया है ना, बहुत बाहर किया है, इस तरह से अप्लाई किया है। और इनर कॉर्नर पे मैंने बिल्कुल अप्लाई नहीं किया। इनर कॉर्नर के ऊपर जो है मैंने लाइट कलर यूज़ किया है। तो इस तरह से आप जो है वो कलर की प्लेसमेंट अपने आइज़ के ऊपर कर सकते हैं।
तो इसके बाद देखो मैं एक नॉर्मल सी, एक बिल्कुल नॉर्मल सी लोकल सी डस्ट ली है मैंने, और उसको मैं अपने आई के ऊपर हल्की स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं आगे की तरफ नहीं जा रही, बिल्कुल इनर कॉर्नर की तरफ ही रहते हुए मैं इस डस्ट को स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छा, वीडियो की क्वालिटी, जो मेरा कैमरा है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अल्ट्रा HD नहीं है, तो इस वजह से आपको हर चीज़ अलग अलग पता नहीं चलेगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आ रही हूँ लाइनर की तरफ। लाइनर की जब तरफ आते हैं ना ज़्यादातर लोग, तो लोग हो जाते हैं परेशान, क्योंकि उनसे लाइनर ना प्रॉपर्ली लगता नहीं है। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप कुछ भी टेक्निक करो, लेकिन लाइनर आता है आपको सिर्फ प्रैक्टिस से। तो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके हाथ शिवर होंगे, आपके हाथ थरथराएंगे अगर लाइनर लगाते हुए, तो लाइनर कभी भी सही नहीं लगेगा। तो अभी आप यहाँ पे देखें कि मैं किस तरह लाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ शिवर नहीं हो रहे, मेरे हाथ थरथरा नहीं रहे। लेकिन जब कोई बिगिनर लगा रहा होता है लाइनर, तो उसके हाथ जो है वो शिवर हो रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने हाथ को सही सेट करना पड़ता है। तो आप अपने आँखों पे ही लाइनर की बार बार प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप लगा लोगे। मुझे भी एक दिन में नहीं आया, मैंने बहुत टाइम लाइनर यूज़ किया है, क्योंकि लाइनर मेरा बहुत फेवरेट है और मैं लाइनर बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ। नॉर्मल डेज़ में भी कहीं आने जाना होता है तो मैं वेयर करती हूँ लाइनर, तो मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। और ऐसी कोई मैंने टेक्निक्स यूज़ नहीं की, आप देख रहे हैं, कोई टेक्निक यूज़ नहीं की, सिंपल मैंने सीधा लाइनर लगाया है। और जब पूरा लाइनर लग गया है तो मैं इनर कॉर्नर बना रही हूँ, ठीक है। इनर कॉर्नर बनाते टाइम आपने अपने हाथों की प्लेसमेंट को देखना है, क्योंकि इनर कॉर्नर दोनों आँखों के एक जैसे होने चाहिए। वैसे तो मैं अपनी हाथों को चेंज करती रहती हूँ, लेकिन इनर कॉर्नर बनाते वक्त मैं हाथ को चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि वो फिर आगे पीछे हो जाते, ऊपर नीचे हो जाते हैं। ओके, तो फिर ये मेरा जो आउटर कॉर्नर है, इसको मैं थोड़ा सा स्मज आउट करूँगी, जो मेरा लाइनर है उसको। और फिर मैंने लगाया है काजल, थोड़ा सा स्मज आउट किया है मैंने अपने आउटर कॉर्नर के लाइनर को, और फिर मस्कारा लगाना है। और अच्छा देखो, मैंने आई के नीचे कलर लगाना ही मैंने भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर जो है वो पीच कलर है जो मैंने ऐड किया है। वैसे तो ये मुझे पहले लगाना था, लेकिन मैं क्योंकि भूल गई थी, इस वजह से मैं अब एंड में लगा रही हूँ। और फिर मैंने लगाया है मस्कारा, और मैं अचानक से पैलेट सामने ले आती हूँ अक्सर, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा होता मेरे क्या नज़र आ रहा है क्या नहीं। और ये है फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट फेस्टिव सीज़न वाली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।